अब बात आती है महत्वपूर्ण बातों पे ही। ममता दीदी, आज शायद आपसे बाकी सबको आपके पाठशाला में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सबको प्लीज 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 1 2 3 4 5 6 7 ABCDEFGH सीखना पड़ेगा आपसे। आप नया डिबेट पाठशाला बर्बाद नहीं शुरू कर करने दूंगा, दीजिए। बादल जी को डाउन करिए। हाँ नया पाठशाला शुरू कर दीजिए ना। हाँ तो पाठशाला में सबको ट्रेनिंग दीजिएगा, और उस हाँ। पे ट्रेनिंग ये भी दीजिए कि बम कैसे बनाया जाए, हम्म। कारतूस कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ साथ तस्करी कैसे किया जाए, तोड़फोड़ कैसे किया जाए, सारी चीजों का ट्रेनिंग का पाठशाला खोलिए। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण चीजें हुआ है, ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि चरम सीमा पे तुष्टीकरण की नीति हम्म। बंगाल में जा चुकी है। हम्म। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाता हूं बंगाली नववर्षों के दिन पे, कि आप कृपया कृपया करके वहां पे दौरा कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे 400-500 घरों को जिस तरह से राख में तब्दील कर दिया गया है, हम्म। जला के, और प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से आपातकालीन स्थिति है वहां पे, तत्काल आप मदद पहुंचाइएगा। हम्म। इसके साथ साथ मेरा ये भी गुजारिश रहेगा भारत सरकार से कि 355 और 356 के समय आ चुका है। बंगाल आज से नहीं जल रहा है, बंगाल 2019 से जल रहा है, लगातार जल रहा है। हम्म। पिछले साल हमने देखा है कि लक्ष्मी पूजा के दौरान किस तरह मूर्तियों को खंडित किया गया, दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया, काली पूजा पे किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया, सरस्वती पूजा पे, कार्तिक पूजा पे किस तरह से खंडित किया गया। ये तो सिलसिलावार लगातार चल ही रहा है। ये जो आंसरुल बांग्ला और तमाम जितने सारे आतंकवादी संगठन है, ये सब के सब वहां मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में गढ़ बना चुके हैं। और दीदी कहती है कि नहीं, मेरे राज्य में कुछ नहीं है, मेरे राज्य में तो कुछ हो नहीं रहा है। इस तरह से कब तक चलेगा दीदी? लाशों की राजनीति आप कर रहे हो, और ये किसी को भी मंजूर नहीं है। इस तरह की चीजें हो सकता है कि बहुत सारे लोग अच्छा। आपके हाँ। रणनीतियों से सहमत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बंगाल में जीने का अधिकार नहीं है। हम्म। पलायन हो रहा है। फिराद हकीम कह रहे कि बंगाले तो সবকিছু ঠিক আছে, কোথায় पलायन হয়েছে? हम्म। একটা डिस्ट्रिक्ट থেকে আরেকটা डिस्ट्रिक्टे যাচ্ছে, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे, ये क्या पलायन है? मतलब दत्ता अरे साहब, सब दत्ता जी, आपको ये लग रहा है कि अभी भी ममता बनर्जी के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर तुष्टीकरण है? तुष्टीकरण तो शुरू से ही रहा है और अंत तक रहेगा। तुष्टीकरण के सिवा दीदी को कुछ दिखाई नहीं देती है। दीदी तो ठीक है। सारेआम कहती है, एरा अमर दूधेल गाय, ये हम्म। दूध देने वाली गाय है, मैं इनके लिए तो काम करूंगी। अच्छा दीदी ठीक का है। ही टिप्पणी है ना, ठीक है, जो अब बोली सैयद कि जवाद भाई, रोहिंग्या जावे मेरे लाश हमारे सैयद जवाद लाशें भाई, ऊपर दिए। आपको पता है, जो सूत्रों से खबर आई है, यह भी बताया जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकता है। मुख्यमंत्री को सब पता रहता है, सब उनको जानकारी देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नाम नहीं ले पा रहे हैं खुलकर, ABCDEFG ऐसा कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद आप प्लीज कर रहे हैं, प्लीज 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 कर रहे हैं। आप शक्ति क्यों नहीं दिखा पा रहे? कहां पर कमी आ रही है? या फिर वही तुष्टीकरण जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? आपको क्या है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टू भाई, वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और आज आपने जो है हम पंचर छाप लोगों को मौका दिया अपनी बात रखने का, हम कुत्ते के बच्चे मुसलमानों को बोलने का मौका दिया, हम उसके आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हैं। देखिए क्या है, तुष्टीकरण बंगाल के ऊपर खूब चर्चा हो रही है। आपने खुद से ही अपने बात आप भी को हो रही तमगा दे दिया, ठप्पा लगा दिया। ना ना, ये तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी के अल्फाज हैं मुसलमानों के बारे में। याद है आपको कि मोटर के पहिए के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो तकलीफ होती है। और अभी रिसेंटली हम जो है पंचर छाप लोग हैं, तो मेरे जैसे लोगों चलिए के अब मुद्दे लिए पर जो आइए। है हाँ। बड़ा बड़ा इज्जत अफजाई वाला काम करा। हालांकि वो प्रधानमंत्री जी की जो परवरिश है, जो आरएसएस की संघ की विचारधारा का परवरिश है, उसका एक नजरिया ये है कि मुसलमानों को इसी लौक से, इसी टॉक से जो है नवाजा जाता। और इसमें देखिए, आपका भी शुक्रिया हिमांशु भाई। इस पर मैं दूसरी सबसे नहीं, बड़ी इस बात, पर ये डिबेट आप बिल्कुल आता हूँ, डिरेल मैं हो आ रहा हूँ। जाएगी। इसलिए मैं अरे चाहता हूं मैं कि आ आप रहा हूँ मुद्दे पर भगवान आइए, के, क्योंकि आप वही सिलेक्ट करेंगे जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए वापस इस पर आ जाइए, जो सवाल पूछा उस पर। नहीं नहीं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें आप लोगों का भी रोल बहुत बड़ा है, हमको ये बनाने के लिए, हमारे पर तमगा डालने के। बंगाल हिंसा के ऊपर चंद दो अल्फाज जो है वो आपके नजर करता हूँ कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस बोल उठे।
हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत शहर ब शहर जल रहे हैं। और ममता बनर्जी सरकार को कोई क्लीन चिट नहीं देता, कोई क्लीन चिट नहीं देता, और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि उन्होंने शांति बनाने की अपील करी, और जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी दायरे के अंदर रह के कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 बात, कोई इसमें लाग लपेट नहीं कि आपको ये राइट नहीं है प्रोटेस्ट की आड़ में। और जो अकलियत के लोग अगर इसको तमगा दे रहे हैं कि हम जो है वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं, तो माफ करिए, विरोध करने का तरीका नहीं है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि शांति बनाए रखें और कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके अंदर कानूनी दायरे के अंदर रह करके सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नंबर 1। बहुत बढ़िया। नंबर 2 बात, आप ममता बनर्जी से सवाल तो पूछते हैं, लेकिन हिमांशु भाई तकलीफ ये होती है जब उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं होती हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा होता, कोई योगी जी का फोटो नहीं लगाता। अभी आपने ममता बनर्जी का फोटो लगाया, बंगाल में कश्मीर वाला प्रयोग, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का भी फोटो लगा के पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। या जहां डबल इंजन की सरकारें हैं मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश में घटना हुई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगा के, मैं तमाम मीडिया इंडस्ट्री, ये बायस पर हमको छोड़ना पड़ेगा। और मैं मीडिया अपने बंधुओं नहीं, मैं बिल्कुल इस बायस पर आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उसका भी जवाब दे देते हैं। बताइए ना, किस मुद्दे की आप बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में बहराइच में जब हिंसा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है FIR दर्ज। जब बहराइच हुआ, जब संभल हुआ, जब बहराइच हुआ संभल हुआ, सुनिए ना, जब बहराइच हुआ संभल हुआ तो वहां पर क्या ये कहा गया कि प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए? जो भी एक्शन लिया गया, जो भी लोग वहां पर गुनहगार थे उन पर कार्रवाई की। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर आप प्लीज क्यों कर रहे हैं, आप सख्ती तो बरतिए, आप मंशा तो दिखाइए। क्या पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकते थे? पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकते थे? उदाहरण हिमांशु भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर करणी सेना जो है खुलेआम अखिलेश यादव को जान से मारने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। बताइए, एक जगह गाड़ी जली हो, एक जगह हंगामा हुआ। मैं ये पुलिस की सख्ती की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि कहीं पर घर के घर जला दियो, कहीं पर ताले के ताले लगा दियो। मैं बहुत देर, क्योंकि आप मुद्दा डिरेल करते हैं, आप मुद्दा डिरेल करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं वापस आइए। मुद्दा डिरेल करेंगे, मेरे को ऐसे ही सारे मेहमान है मेरे पास। मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के ऊपर सर टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की टिप्पणियां आपको याद नहीं रहती। मैं ये कह रहा हूं ना कि आप मुद्दे पर बात नहीं करते। और मेरा देखिए, मैं ये बता दूं कि मुझे मुद्दे पे बात करना बहुत पसंद है। आपने शुरुआत में ही डीरेल करने की कोशिश की तो ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा। अब्बासी साहब जरा ये बताइएगा, अब्बासी साहब, मुर्शिदाबाद कर रहा हूं, इसकी भर्त्सना मैं कर रहा हूं, और ममता बनर्जी सरकार से इस चीज का सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आपके अंदर ये कमी रही, आपकी इच्छा शक्ति के अंदर कमी रही, जिस तरीके से जो चीजें हो रही है वो ठीक नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। एहसान अब्बासी साहब,